हेलो, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में नेशनल इनकम की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम की थ्योरी में जैसे ही आप लोग आते हैं तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हम लोग का डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को लेकर के, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया है। क्योंकि जैसा मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको पहले बताया था कि सबसे पहले अपना पर्पज़ क्या होता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना। तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आप सारे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। आप अभी तक क्या सीख चुके हैं कि नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड को आपने यूज़ करके नेशनल इनकम को केवल न्यूमेरिकल सेक्शन टारगेट किया और अच्छा भी है। अच्छा क्यों है, इसके पीछे 2 रीज़न है। देखिए, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, एक तो सर्कुलर फ्लो पढ़ा पूरा का पूरा, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल। बट जैसे कि अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो केवल 2 ही सेक्टर मॉडल कवर होता है, यानी कि एक तो हो गया आपका रियल फ्लो और एक हो गया मनी फ्लो वाला हिस्सा। इसके साथ साथ आपने उसके अंदर इंजेक्शन एंड लीकेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इंजेक्शन एंड लीकेज वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था उसके अंदर। इसमें जिक्स और मस्त का था, यानी कि इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करना और इकोनॉमी से पैसों को विड्रॉ करना। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह थी। बट अगर नेशनल इनकम के हिसाब से बात करी जाए तो 10 मार्क्स की पूरी यूनिट थी। 10 मार्क्स की यूनिट में से आपको पता होना चाहिए कि एज़ यूजुअली जो एग्जामिनर का पैटर्न है वो यहाँ पर 6+4 में तोड़ता है या 6+3+1 में तोड़ता है। बट उसकी मर्जी है, वो चाहे तो 4+3+3 में भी तोड़ सकता है, वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसके अलावा जब चैप्टर नंबर 5 अगर आप जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से बात करें तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो देखा आपने रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी वाला देखा, यानी कि जीडीपी एज अ वेलफेयर इंडेक्स। उसमें आपने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के न्यूमेरिकल सीखे, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी दोनों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपने सीखा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी तक नेशनल इनकम में आपने जो सीखा पूरा का पूरा, तो आप 10 मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। बात आती है 3 मार्क्स और, तो कई बार 3 मार्क्स और में जो क्वेश्चंस टारगेट होते हैं वो हो सकते हैं लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये एक टॉपिक बनता है। फिर डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, यानी कि फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस क्या क्या डिफरेंट टर्म्स हो जाते हैं यहाँ पर। तो यानी कि एक तो एक्सपेक्टेड हो जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे कि कोई गुड्स है आपके पास, उस गुड्स की वैल्यू आपको पता है कि ईयर बाय ईयर कम होती जाती है, तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज हम उसका अमाउंट क्या करते रहते हैं, डिडक्ट करते रहते हैं, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, तो एकदम से जो लॉस हो गया तो उसे क्या बोला हम लोगों ने, उसे बोला कैपिटल लॉस। यानी कि एक तो हो गया एक्सपेक्टेड और एक हो गया आप लोगों का अनएक्सपेक्टेड। तो अभी तक जितनी बात करी, इसके अलावा जाके अगर बात करते हैं हम लोग तो अपने यहाँ पर गुड्स में, तो गुड्स में थोड़ा सा और यूज़ करते हैं हम। जैसे कि गुड्स की बात हम करते हैं क्योंकि नेशनल इनकम में बेसिकली आप लोग क्या देखते हैं कि फ्लो होता है 2 चीज़ों का, या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कह सकते हैं या फिर आप लोग कहते हैं इनकम का फ्लो होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सर्विसेज इज़ अ डिफरेंट काइंड। अब बात करते हैं गुड्स, तो गुड्स यहाँ पे 2 तरीके की होती है, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होती है आप लोगों की फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स जो होती है वो डिपेंड करती है यूज़ के हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल लाइक अगर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन अगर मैं अपने लिए परचेज करता हूँ तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी, और यही मोबाइल फ़ोन अगर एक डीलर परचेज करता है तो वो फर्दर रीसेल करेगा। ऐसे एक फार्मर अगर ट्रैक्टर परचेज करता है तो वो कंज्यूमर हो जाएगी। फिर उसी को अगर कोई और अगर कोई डीलर परचेज करता है तो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एंड यूज़ के हिसाब से यानी कि फाइनल गुड्स को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स में और एक आपका प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर। प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर्स बहुत सारी गुड्स ऐसे खरीदता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो एक ये वाला हिस्सा होता है। इसके बाद कई बार रीजनिंग में आता है कि विच आइटम इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और विच आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि कौन कौन सी आइटम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए और कौन कौन सी आइटम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। यानी कि इसी के साथ साथ एक और टॉपिक बनता है कि विच आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो एक तो ये टॉपिक, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम की जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें पता है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि विद इन अ बाउंड्री जो भी इनकम जनरेट होती है, चाहे वो फॉरेनर्स आकर ही क्यों ना जनरेट करे, तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होता है। फिर इसमें नेशनल इनकम क्या होता है, बट उसके अलावा डोमेस्टिक इनकम को जब एस्टिमेट करते हैं तो उसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि करके चीज़ों को लेकर के। फिर स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में भी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो आप लोगों से, यानी कि चैप्टर काफ़ी वास्ट हो जाता है थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ लाइक अगर आप मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है, ये वाला हिस्सा काफ़ी अच्छा हो जाता है इसके अंदर। तो एक एक चीज़ को आपको यहाँ से पढ़ना है। बट
इन दैट पार्ट अगर कुछ भी रह जाता है तो फिर भी मैं उसके अंदर कवर कर लूँगा। अदरवाइज बुक में आप चैप्टर नंबर 3 जब गो थ्रू करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है और वहाँ से आप लोग उसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड यूज़, यानी कि हम लोग बात करते हैं गुड्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो गुड्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग गुड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं सीधा सा, अगर मैं मतलब समझाऊँ तो एंड यूज़ पर जा करके। एंड यूज़ का मतलब क्या हुआ कि उसका यूज़र कौन है, यानी कि उसका लास्ट यूज़र कौन है। तो एंड यूज़ के हिसाब से अगर मैं गुड्स को क्लासीफाई करता हूँ तो दिमाग में एक बात रख के चलना कि हम लोग एंड यूज़ के हिसाब से जब गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह के गुड्स हो जाते हैं। आपका एक हो जाता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक हो जाता है आप लोग का फाइनल गुड्स। अभी तसल्ली से एक एक चीज़ को समझना, बहुत मज़ा आएगा। फाइनल गुड्स की अगर बात करते हैं तो फाइनल गुड्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो तरीके से हो जाते हैं, यानी कि एक हो जाता है आप लोगों का कंज्यूमर गुड्स और एक हो जाता है आप लोग का प्रोड्यूसर गुड्स। अब यहाँ पर हम आज की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि यानी सॉरी न्यूमेरिकल्स मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है यूज्ड बाय कंज्यूमर, यानी कि इसको कौन यूज़ करता है आपका बेसिकली, तो इसको यूज़ करने वाला जो पर्सन है वो है हमारा कंज्यूमर। सेम एज इट इज़ अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूँ तो प्रोड्यूसर कौन है, तो दिस इज़ यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करता हूँ तो इंटरमीडिएट गुड्स में जब आप आएंगे तो सिंपल सी बात कि इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी कंज्यूमर नहीं यूज़ करता है, रिमेंबर दैट। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, तो यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, अब यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर में एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, पॉइंट नंबर 1, एक तो वो रीसेल करेगा, रीसेल करेगा और वो विद इन अ ईयर करेगा, विद इन ईयर। विद इन ईयर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट जाता है फिजिकल ईयर का। फिजिकल ईयर का मतलब हो गया लाइक 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दिस इज फिजिकल ईयर, अकाउंटिंग ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक तो यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, रीसेल हो गया और विद इन ईयर होना चाहिए, ठीक है, विद इन ईयर और रीसेल। अब रीसेल बेसिकली वो क्या करता है, तो रीसेल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि आई हैव अ मार्कर इन माय हैंड, मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक इंक है, एक डस्टर है, ठीक है कि नहीं, और भी बहुत लाइक एक पेन है मेरे पास, ठीक है, और एक टैबलेट है। तो एक बात बताओ, अगर एक कंज्यूमर जब इसको परचेज करता है तो जब एक कंज्यूमर परचेज करेगा तो क्या उसको रीसेल करेगा, बिल्कुल नहीं। तो वो रीसेल करने के पर्पज़ से कभी नहीं करता है। बट इसके अलावा रीसेल तो समझ में आ जाता है विद इन ईयर। विद इन ईयर का मतलब क्या है कि एक तो पहली बात इंटरमीडिएट गुड्स में यहाँ पर दो बातें आती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में दो बातें क्या क्या हो गई कि सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट गुड्स का अगर हम लोग बात करते हैं वो सेल यहाँ पर सॉरी परचेज करेगा तो वो यूज्ड बाय प्रोड्यूसर होना चाहिए। अगर वो परचेज करता है तो कौन करना चाहिए, प्रोड्यूसर। पहली बात तो कंज्यूमर कभी नहीं करेगा, इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि कंज्यूमर जो भी चीज़ खरीदता है वो फाइनल गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर कभी भी रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदता है। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ तक। अब बात करते हैं यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। तो यूज्ड बाय प्रोड्यूसर मतलब क्या करेगा, रीसेल। लाइक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं रॉ मटीरियल। अब रॉ मटीरियल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि मेरे हाथ में मार्कर है। अभी जब मार्कर बना है तो इसमें एक तो बेसिकली प्लास्टिक चाहिए होगी, कुछ इसके अंदर रुई वगैरह डलती है, फिर इंक वगैरह डलती है। तो यहाँ पर समझना ये है कि जो भी रॉ मटेरियल अगर एक प्रोड्यूसर परचेज करेगा तो फर्दर वो उसकी वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो अगर उसकी वैल्यू वो इंक्रीज़ करेगा और वैल्यू इंक्रीज़ करके क्या करेगा, उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि एक तो यूज किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, एक दूसरा पर्पज़ क्या होता है, रीसेल करना। तो यहाँ पर जो अगर हम सबसे प्रॉपर डेफिनेशन की बात कहते हैं कि दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। या आप सिंपल कहना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स देयर वैल्यू ऑफ फाइनल या देयर फाइनल वैल्यू इज फर्दर इंक्रीजेज फॉर रीसेल पर्पज। ये भी आप कह सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी अभी वैल्यू एडिशन प्रोसेस यानी कि एंड टर्म्स तक नहीं आई है। एंड टर्म्स का मतलब क्या हुआ, लाइक फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी पिच है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक पिच है। अब यहाँ पर क्या है, बैट्समैन
बैटिंग कर रहा है और यहाँ पर बॉलर बॉलिंग, अब बैट्समैन ने क्या करा, शॉट मारा। तो शॉट मारने का मतलब क्या है कि जब तक बॉल इस ग्राउंड के अंदर रहेगी तब तक वो रन 1 2 3 4 जो भी ले सकता है, बट अगर ये बाउंड्री क्रॉस कर जाती है तो वो क्या कहलाती है, फाइनल गुड्स। तो जो भी चीज़ विद इन अ बाउंड्री रहती है, जो भी चीज़ विद इन बाउंड्री रहती है, तो विद इन बाउंड्री का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू फर्दर इंक्रीज की जा सकती है। और जो भी चीज़ बाउंड्री से बाहर चली जाती है, ना कि आउट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है, अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ तो सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है, विद इन अ ईयर होना चाहिए, ये बात याद रखना हमेशा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर वो लाइक अगर मोबाइल पर कोई डीलर है वो मोबाइल परचेज करता है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स हुई या इंटरमीडिएट गुड्स हुई, तो आप फाइनल गुड्स कभी भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सर आपने कहा है कि फाइनल गुड्स जो होती हैं वो यूज़र पे डिपेंड करती है, तो अगर वो कंज्यूमर यूज़ करता है तो कंज्यूमर गुड्स हो जाती है, और अगर वो प्रोड्यूसर यूज़ करता है तो प्रोड्यूसर। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो फाइनल गुड्स होती हैं, ये इनका प्रोड्यूसर का पर्पज़ जो होता है वो होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। याद रखना यहाँ पर इनका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और मोस्ट चांस है कि उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं, लाइफ उनकी ज़्यादा होती है। लाइफ ज़्यादा पे नाक फंस करके यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक एक कार ले लेते हैं, ठीक है, अब कार को समझना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर कार को परचेज़ करने वाले यहाँ पर 3 बंदे हैं, कार को परचेज़ करने वाले यहाँ पे 3 बंदे हैं। 3 बंदे मतलब लाइक सबसे पहला हम लोग यही करके एग्जाम्पल डिवाइड करते हैं। तो कार को परचेज़ करने वाले 3 बंदे कौन हैं, एक हो गया आपका हाउस होल्ड, यानी कि एक कौन परचेज़ कर रहा है तो हाउस होल्ड, और दूसरा कौन परचेज़ कर रहा है तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं डीलर, ठीक है, और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर। अब टैक्सी ड्राइवर या आप यहाँ पर ऊबर का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर ओला का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी कैब कंपनियाँ हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एक कार परचेज़ किया जाता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने एक कार परचेज़ किया, ठीक है, और मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ, देन दिस इज़ कंज्यूमर गुड्स। और यही कार अगर एक डीलर परचेज़ करता है, अगर यही कार एक डीलर परचेज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीलर फर्दर इसकी वैल्यू ऐड करके बेचेगा, तो ये क्या हो जाएगी इसके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, ये यहाँ पर क्या हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गई, और ये यहाँ पर क्या हो गई आपकी, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर फाइनल गुड्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलिए अब यहाँ तक एक और बात करते हैं हम, एक और एग्जांपल, इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं टेलर का, यानी कि सेविंग मशीन का। तो जो सेविंग मशीन है हम लोगों की, जिसको हम लोग सिलाई मशीन बोलते हैं, तो सेविंग मशीन अगर मैं कहता हूँ अगर आपकी मम्मी परचेज करती है, आपकी मदर परचेज करेगी, तो वो क्या हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो वो हो जाएगी कंज्यूमर गुड्स। और वहीं पर अगर एक टेलर परचेज करता है तो वो क्या हो जाएगी उसके लिए, कैपिटल गुड्स। कौन सी गुड्स हो जाएगी, कैपिटल गुड्स। और उसी तरीके से या प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं, वही तरीके से अगर कोई डीलर परचेज करता है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में जब भी आप डिफरेंट करें तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं फर्दर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करना, जो चीज़ बताया है इसको अपने तरीके से नोट डाउन कर लो फटाफट से, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़े से अपने गेम में थोड़ा सा और ट्विस्ट लेकर आते हैं। ट्विस्ट मतलब क्या होगा कि जैसे कि हमने बात करी गुड्स, तो गुड्स एक तो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स और एक हो गया फाइनल गुड्स। फाइनल में आपने देखा कंज्यूमर गुड्स होते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जब एक थोड़ा सा हम लोग यूज़ करते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो टोटल मिला करके 3 या 4 जो भी दिल करे, 4 बोल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और चारों के एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, सालों साल चले बेमिसाल, ठीक है। लखानी का चप्पल, सॉरी, मतलब जो भी आप चप्पल वगैरह लेते हैं, रिलैक्सो जिसकी लाइफ 1 2 3 4 तब पूरा जब तक याद है ना पैर बाहर निकल रहा है तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो एक हो गया ड्यूरेबल, मजाक कर रहा था, एक हो गया सेमी ड्यूरेबल, एक हो गया सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, और एक हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। हाजमोला, मुंह में डाला ख़त्म, ब्रेड, ठीक है, एटसेट्रा। और एक ले लेते हैं हम लोग सर्विसेज।
अब यहाँ पर एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप उसको एक्सेप्शन कह लो, ठीक है। वो क्या है ज़रा समझो अच्छे से। यहाँ पर बात जब भी होगी नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जिसकी लाइफ 5 साल से ज़्यादा होती है, जिसकी लाइफ आप 1 साल से भी ज़्यादा कहेंगे तो भी इसमें आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, फ़ैन हो गए, यानी कि एटसेट्रा, यानी कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ये वो गुड्स होती है जिनकी लाइफ अमूमन हम कह सकते हैं कि चलती है ठीक ठाक 1 साल तक, ठीक है। इसके अंदर अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो इसके अंदर हम लोग फर्नीचर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर के साथ साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसके अंदर, लाइक शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, आप लोग के शूज़ क्लोथ्स, मेरे तो कपड़े ही नहीं फटते भाई सही बताऊं तो, ठीक है। तो ये इट्स केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सीरियस मत लेना इसको। नॉन ड्यूरेबल में लाइक जो भी चीज़ आप दिखाई देता है, लाइक आप इसके अंदर मिल्क का एग्जांपल ले लीजिए, ब्रेड का एग्जांपल ले लीजिए, वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, चॉक का एग्जांपल ले लीजिए, डस्टर का एग्जांपल ले लीजिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। अब भैया क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ड्यूरेबल गुड्स जिसकी जो अगर मैं प्रॉपर इनकी जो कंजम्पशन होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है। यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जिनकी कंजम्पशन लाइफ जो होती है वो लॉन्ग पीरियड होती है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं आप यहाँ पर, और इनकी जो बोलते हैं यहाँ पर लिमिटेड पीरियड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड से आप डिफाइन कर सकते हैं, टाइम से ना करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तो यहाँ पर लिमिटेड पीरियड, और यहाँ पर क्या हो सकता है लॉन्ग पीरियड। बुक के अंदर मैंने टाइम भी मेंशन करा है, पढ़ लेना, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल के अंदर क्या बोलेंगे, अगर आप एग्जॉस्टेबल बोल देंगे, ठीक है, या सिंगल यूज सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, या इट्स लाइक अ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब जल्दी यूज़ करते खत्म है, ठीक है। अब सर्विसेज क्या होती है, तो सर्विसेज के अंदर हम लोग डालते हैं यहाँ पर इनविजिबल। इनविजिबल मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली हमें सेटिस्फाई कर देती है। लाइक जैसे कि अभी जो मैं आपको कर रहा हूँ वो केवल आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रहा हूँ आप लोगों को केवल पढ़ा करके। लाइक लॉयर की सर्विस कह सकते हैं, डॉक्टर की सर्विस कह सकते हैं। सर्विसेज के अंदर क्या हो गया, तो लॉयर हो गया आपका एग्जाम्पल, डॉक्टर्स का एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, ठीक है, और टीचर्स का एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, ठीक है। तो ये क्या होती है नॉर्मली, अगर आप इसको बताने की कोशिश करें तो जो कि डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं, ठीक है। ये परचेज करी जाती हैं ओनली फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझिएगा एक ही चीज़ को। देखिए सबसे पहली बात, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, ये सारी क्या होती है कंज्यूमर गुड्स होती है, अगर ये फाइनल पर्पज़ के लिए होती है। यहाँ पर ये चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर बता दूँ नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में कि अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का यूज़, अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का यूज़ कोई भी इंस्टीट्यूशन करती है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस करती हैं, तो याद रखिएगा कि वो सारी इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आती है। लाइक अगर एक हाउस होल्ड फर्नीचर परचेज करे, शूज़ परचेज करे, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल और चॉक डस्टर, तो यहाँ पे चॉक डस्टर तो खैर एक अलग चीज़ हो गई है, मिल्क, ब्रेड और वेजिटेबल्स। लेकिन अगर मैं कहूँ एक कैंटीन या एक रेस्टोरेंट अगर मिल्क, ब्रेड या वेजिटेबल परचेज करती है तो क्या हुआ इसका मतलब, वो फर्दर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, शाही पनीर बना रही है, गुलाब जामुन बना रही है, जो भी चीज़ आप कह सकते हैं। तो लाइक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं चॉक डस्टर का यूज़ कर रहा हूँ, आपके स्कूल से अगर चॉक डस्टर का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल मतलब वो सारी क्या है इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। आप इसे एक्सेप्शन समझिए या कुछ भी समझिए, आपको कोई नहीं बताएगा, फिर बता रहा हूँ। जितने भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, अगर उनका यूज़, जिनकी आप कोई भी गुड्स आपको लगे जिनको यूज़ करते ही ख़त्म हो जाए, जिनका यूज़ करते ही ख़त्म हो जाए, तो वो सारी गुड्स किसके अंदर आती है आप लोगों की, तो वो सारी अगर कोई इंस्टीट्यूशन यूज़ करती है तो वो सब क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। कौन सी गुड्स कहलाती है, इंटरमीडिएट गुड्स। बाकी ये सारी क्या हो जाएंगी, फाइनल। अगर कंज्यूमर रेफ्रिजरेटर, शूज़, क्लोथ्स, मिल्क, ब्रेड, फर्नीचर, शूज़ और कोई भी सेटिस्फाई मतलब सर्विसेज यूज़ करते हैं तो वो सब क्या हो जाती हैं आप लोगों की फाइनल गुड्स होती हैं। तो अ पार्ट ऑफ दिस आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटीड कह सकता हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आप लोग को, अगर आप जैसे कि थोड़ा सा डिफाइन वगैरह कर लेना, मैंने दे रखा है बुक के अंदर सारा का सारा। तो अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूँ तो दीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया। और फाइनल गुड्स क्या होती है, तो फाइनल गुड्स दो तरह की, कंज्यूमर और कैपिटल होती है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फाइनल कंजम्पशन, और कैपिटल गुड्स कौन होती है, व्हेन
व्हेन परचेज बाय प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो रीसेल पर्पज़ के लिए होती है। अगर प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करी जाए तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है विद इन अ प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होती है, यानी कि बिलो द बाउंड्री लाइन कह सकते हैं, और जो फाइनल गुड्स होती है वो अबव द बाउंड्री लाइन कह सकते हैं आप इसको अंदर। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडिशन हो सकती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू एडिशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब बात करते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए। तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हमेशा हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। ध्यान देना, हमेशा हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, यानी कि जब, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ध्यान देना यहाँ पर, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जब कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा क्या लेना होता है, फाइनल गुड्स की वैल्यू। अगर हम इंटरमीडिएट्स गुड्स की वैल्यू लेना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से। चलिए, बेसिकली कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में अब आप डिफरेंस कभी भी जब करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स में एक कंज्यूमर वाला हो गया और एक प्रोड्यूसर वाला हो गया, और इंटरमीडिएट गुड्स में कभी भी आप फंसेंगे। लाइक एक आध क्वेश्चन है कि पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अगर पेपर परचेज करता है पब्लिशर तो आपको पता है कि फर्दर वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। अगला, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड मिल्क परचेज करता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कौन से गुड्स होंगे। तो मिल्क परचेज अगर किया है और हाउस होल्ड ने तो फाइनल गुड्स हो जाए, और यही मिल्क अगर रेस्टोरेंट परचेज करता तो आपका ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता। फिर परचेज ऑफ शुगर बाय अ ग्रॉसरी शॉप, अगर एक ग्रॉसरी शॉप यानी परचून की दुकान अगर एक शुगर परचेज करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गए आपके किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास, बताइए फटाफट से, बोलो, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अगला, क्लोथ यूज बाय टेलर, अगर टेलर रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, अब कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाउसेस बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, अब यहाँ पर याद रखना कि अगर आप घर बना रहे हैं अपने रहने के लिए और अगर उसी को रेंट पे देने के लिए करते तो दो बातें हो जाती। तो रेंट पे होता तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, और अपने लिए अगर बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, तो ये फाइनल गुड्स हो जाएगा। उसके बाद फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, अब वो फर्नीचर जो है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी आपको वरीड नहीं होना चाहिए। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स, अगर फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, फार्मर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर वो नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में आता है, तो नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में आता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। इस तरीके से मशीन परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री, अब मशीन जो परचेज करेगा फैक्ट्री तो ये यानी कि ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, ठीक है कि नहीं, इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और ये नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में भी नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोल परचेज बाय अ फैक्ट्री, कोयला परचेज अगर फैक्ट्री करता है तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, सिंपल सा। टेक्स्ट बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट, अगर आप कोई बुक खरीदते हैं या मेरी ही बुक खरीदते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बुक्स परचेज बाय अ बुक, अच्छा अब मान लीजिए सर इस बुक को तो मैं अगले साल बेच दूंगा, तो क्या बोला आपने, अगले साल बेचूंगा, तो 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद। तो अगर आप इसी साल बेच देंगे, अगर उसकी वैल्यू कम में तो नहीं बेचेंगे, ज़्यादा में ही बेचेंगे, तो फिर आप भी एक तरीके से प्रोड्यूसर हो गए, कर सकते हैं आप लोग ऐसा काम। फिर एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय अ कंपनी, अगर एक कंपनी एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने स्टाफ्स वगैरह पे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर सीड्स परचेज बाय फार्मर, अब फार्मर अगर सीड्स परचेज करेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, अगर एक बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा आपका। फिर मोबाइल सेट्स परचेज बाय अ मोबाइल डीलर, ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट गुड्स। फिर चॉक डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय ए स्कूल, क्या हो जाएगा आपके लिए, बताओ फटाफट से, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा आपका। क्लियर होगी बात। इस तरीके से मिल्क परचेज बाय अ होटल, ऑफ कोर्स पहले आंसर दिया था, फीस पेड टू द लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर, तो फीस पेड टू द लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर, ये इंटर फर्म सर्विसेज होती हैं। तो इंटर फर्म सर्विसेज जितनी भी होती हैं, क्योंकि लॉयर को फीस पे करेगा तो लॉयर अटॉर्नी यानी कि डॉक्यूमेंट्स के कागज़ वगैरह की फीस वो आगे गवर्नमेंट को पे करती है, तो इसलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती है। क्लियर होगी बात आप सबको। तो यहाँ तक आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे, बुक के भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में और ग्रॉस और नेट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे, फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टाटा।